नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। हर कहानी समाज में हो रही अच्छाइयों या बुराइयों को उजागर करती है, लेकिन सभी कहानियाँ हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। हमारी आज की कहानी एक गरीब घर की लड़की की बहू बनने की कहानी है। क्या गरीब घर की लड़कियों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता है? क्या रूपाली अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाई? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सरला जी ने अपना काम जल्दी जल्दी खत्म किया क्योंकि उन्हें जल्दी थी घर जाने की। आज उनकी प्यारी बेटी 6 महीने बाद रक्षाबंधन पर घर आ रही थी। यह बात अलग है कि हर महीने 2 बार चक्कर लगाने वाली बेटी लॉकडाउन के चलते इस बार आ नहीं सकी। सरला जी ने घर के सभी नौकरों को हिदायत दी थी कि सब कुछ उनकी बेटी, जिसका नाम श्वेता है, उसकी पसंद के अनुसार होगा। खास पकवान बनेंगे और अपनी बहू रूपाली, जिसे सरला जी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि उनके पति की पसंद उन्हें घरेलू लगती थी, उसको भी बिना मन के कह दिया था कि बेटा रूपाली, श्वेता को तुम्हारे हाथ की खीर बहुत पसंद है तो ज़रूर ही बनाना। सुबह से रसोई में काम करती रूपाली को यह कोई नई बात हर बार उस बेचारी पर यही जुल्म होता है। जब भी ननद आती है तो उसकी पसंद का खाना बनाना, और खाना इतना बन जाता है कि श्वेता खुद भी खा नहीं पाती और अपनी प्यारी भाभी को बस एक ही बात कहती है, इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी भाभी। और बदले में रूपाली बस मुस्कुराकर अपना दर्द छुपा लेती है। आज फिर वही हुआ। अवनीश, जो रूपाली का पति है, एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। श्वेता की फ्लाइट आने वाली थी और वो घड़ी भी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, श्वेता की घर वापसी का। आज पूरे 6 महीने बाद श्वेता घर आई और उसे लगा सदियों बाद आई है। सरला देवी ने अपनी फूल सी बच्ची को गले लगाया और उसके बेटे शिवा को गोद में ले लिया। अंजलि रसोई से भागती हुई आई और अपनी ननद के पैर छूकर बोली, कैसी हो दीदी आप? दिन ब दिन और खूबसूरत दिखने लगी हो। और ऐसा बोलकर रूपाली मुस्कुरा दी। सरला जी इसी बात पर अपनी बेटी की नज़र उतार ली और बताया कि रूपाली, श्वेता हर रोज़ योगा करती है, साथ में संतुलित खाना भी खाती है, तुम्हारी तरह कुछ भी नहीं खाती है। यह बात रूपाली को तीर की तरह चुभी। पर यह तो हर बार की बात है, जब भी श्वेता घर आती है हर बात पर रूपाली को ताने सुनाए ही जाते हैं। आखिरकार हो भी क्यों ना, रूपाली का वजन 85 किलो जो हो गया था। यह बात अलग है, जब वह इस घर में आई थी तब 65 किलो की थी। फिर तो उसकी दुनिया ही बदल गई। अपने मायके में सुबह 9-10 बजे उठने वाली रूपाली अपने ससुराल में 6 बजे उठ जाती है, या फिर यूँ कहिए कि उठा दी जाती है। दिन भर सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन जब खुद खाने चलती है तो कभी कुछ ना कुछ खत्म हो ही जाता है। जो भी मिलता है उसी से खा लेती है। तब भी उसके सास का कहना है कि कितना खाओगी, इतना खाओगी, इसीलिए तो वज़न बढ़ रहा है तुम्हारा। पर वह कुछ नहीं कहती। बेवक्त का खाना नुकसान करता है। जब भूख लगती तो खा नहीं सकती और जब खाती है तब तक भूख मर जाती है। पर किसको बोले कि उसके बढ़े हुए वज़न का जिम्मेदार कौन है। तभी श्वेता की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, माँ कितनी गर्मी है, यहाँ तो एसी भी नहीं है। माँ, मुझे ना एसी में रहने की आदत है तो गर्मी सहन नहीं होती है। यह कहते हुए श्वेता कूलर के आगे जाकर बैठ गई। रात को सब लोग खाना खाकर सो गए। सुबह उठे तो घर में बहुत चहल पहल देखी। रूपाली ने अपनी सास से पूछा, माँ कुछ काम हो रहा है क्या? दीदी के कमरे में इतनी भीड़ क्यों है? हाँ, तुम्हारी दीदी के कमरे में एसी लगवा रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है ना। जा सबके लिए चाय बना दे। माँ, एसी लगवा ही रही हैं तो एक मेरे भी रूम में लगवा दीजिए। अच्छा, कभी देखी भी है अपने मायके में एसी? बहुत एसी का शौक है तो अपने बाप से कह दो एसी लगवा दे तुम्हारे कमरे में। तुम्हारे गरीब घर में तो तुमने कूलर भी नहीं देखे होंगे, मैंने कूलर लगवा दिए, वही बहुत है। रूपाली की सास ऐसा कहते हुए चली गई और रूपाली की आंखों में आंसू आ गए। रूपाली ने रात का खाना बना दिया था और सबको खाना परोस रही थी। तभी श्वेता बोली, भाभी रात के 9 बज रहे हैं, आइए ना हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। पर रूपाली की सासू माँ का कहना है, बेटा श्वेता, रूपाली इस घर की लक्ष्मी है, उसे सबसे बाद में भोजन करना चाहिए। पर यह बात रूपाली के साथ साथ श्वेता को भी चुभी।
माँ, आप भी कौन से ज़माने में जी रही हो? अब ऐसा कुछ नहीं है। भाभी, आप आपकी प्लेट लाओ, मैं खाना परोसती हूँ, नहीं तो मुझे भी नहीं खाना। बोलकर श्वेता चुप बैठ गई। अब अपनी प्यारी बेटी की जिद के आगे माँ हार गई और रूपाली को साथ बैठकर खाने की इजाज़त दे दी। रूपाली की आंखें नम हो गई, क्योंकि आज 3 साल बाद रूपाली ने सबके साथ बैठकर खाना खाया, ना कि रसोई में अकेले बैठकर। आज पूरा घर साथ में बैठकर खाना खा रहा था। मौका भी था, दस्तूर भी था, तो रूपाली ने इस पल को गंवाना सही नहीं समझा और डरते हुए घर की मुखिया सरला देवी से पूछ ही लिया, मम्मी जी, इस राखी पर दीदी भी घर आ गई हैं और मैं भी 2 साल से मायके नहीं जा पाई। माँ, पापा और भाई सब बुला रहे हैं, क्या मैं भी चली जाऊँ कुछ दिनों के लिए अपने घर? अपने घर? यह शब्द ने सरला जी के कान खड़े कर दिए। सबकी बातें एकदम से खामोश हो गईं और नजरें सरला जी पर टिक गईं। अपना घर? क्या यह तुम्हारा घर नहीं है रूपाली? हमने कभी किसी चीज की कसर छोड़ी है तुम्हारे लिए जो तुम ऐसे बोली? तभी रूपाली ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यह कहना चाहती थी कि 2 साल से मम्मी पापा बुला रहे हैं, मैं जा नहीं पा रही हूँ। अब इस बार चली जाती हूँ, सबसे मिलना भी हो जाएगा। तभी सरला जी का एक तीर उड़ते हुए रूपाली के दिल पर लगा। बेटा, अभी घर से बाहर निकलना सही नहीं होगा, बीमारी फैली है चारों तरफ और तुम कैसे जाओगी? ट्रेन बसें तो सब बंद हैं, पर यह बात अलग है कि घर में 3 कार है, पर वो कार रूपाली को मायके छोड़ने के लिए नहीं है। हाँ, यह बात भी अलग है कि उनकी खुद की बेटी अपने 10 साल के बेटे शिवा के साथ फ्लाइट से आई है। यह बात बोलकर सरला जी अपने कमरे में चली गई, पर रूपाली वहीं बैठे हुए रोते हुए सोचने लगी, क्या इस घर में मेरा बस एक ही वजूद है, रसोई संभालने का? मेरी ख्वाहिशें, मेरे सपने, मेरे अरमान, मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती? और अब रूपाली को सब साफ हो गया कि 3 साल पहले जब अविनाश के पिताजी रिश्ता लेकर आए थे, तब क्यों कहा था, बेटी कुछ भी हो जाए किसी के सामने झुकना मत, क्योंकि एक बार तुम चुप रही, झुक गई, वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें तुम्हारी पहचान स्वयं ही बनानी है और इसमें तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। कितना खुशी से सामान बांध कर रखा था रूपाली ने कि इस बार वह अपने मायके जाएगी, पर उसका यह सपना अधूरा रह गया। अविनाश आकर सो गया चुपचाप। ना तो उसने रूपाली को चुप कराया और ना ही उसे समझाने की कोशिश की। रोते हुए अपने सामान को एक एक कर अलमारी में वापस रखते हुए रूपाली को एक डायरी मिली, उसकी खास डायरी जिसमें वो सब कुछ लिखा करती थी। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। स्कूल कॉलेज में हजारों पुरस्कारों से कैसे उसका घर भरा था, और यह कहानी तो उसकी पसंदीदा है कि कैसे अपने छोटे भाई की लड़ाई में वो बीच में कूद गई थी और 4 लड़कों को अकेले ही धो डाला था। फिर कैसे वो पूरे स्कूल में खास बन गई थी। शादी के पहले माँ पापा बहुत नाज करते थे रूपाली पर, और अब वही रूपाली उनकी आंखों से कोसों दूर यह सब सह रही है। आखिर क्या हो गया है मुझे? हर वक्त लड़ने झगड़ने वाली आज खुद के हक के लिए आवाज़ तक नहीं उठा पा रही है, क्यों? अब बस बहुत हो गया। अब से रूपाली वही पुरानी रूपाली को वापस लाएगी। मैं नहीं करूँगी तो मेरे लिए कौन करेगा? और यह कहते हुए सामान फिर से बैग में रख दिया और आंखों को आराम देने के लिए लेट गई। सुबह नींद खुली किसी के दरवाजे खटखटाने से। आखिर सुबह के 6 बजे से 6:15 जो हो गए थे। हर बार वो जल्दी दरवाज़ा खोल देती ताकि अविनाश की नींद ना खुल जाए, पर आज रूपाली का मन नहीं था तो वो लेटी रही और अविनाश ने दरवाज़ा खोला। सरला देवी को देखकर बोला, क्या माँ, इतनी सुबह उठा दिया? ये कौन वक्त है उठने का? खुद भी सो जाओ और हमें भी सोने दो, कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सरला जी को समझ नहीं आ रहा था कि सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल आया। उनका इकलौता प्यारा बेटा सुबह से ऊंची आवाज़ में बोला और रूपाली उठी भी नहीं। चलो कोई बात नहीं कहते हुए मन को समझा लिया और खुद ही रसोई में जाकर चाय बना ली, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा रूपाली की होती है। आज रूपाली की सुबह 9 बजे हुई और आज उसने चाय के साथ ही नाश्ता भी किया, खुद ही बनाकर। सरला देवी ने ताना मारते हुए कहा, अब उठी आप? और रूपाली ने कहा, हाँ, पर यह नहीं कहा जो वो रोज कहती है कि माफ़ करिए मम्मी जी, आज देर हो गई। इतने में श्वेता भी उठकर आ गई। रूपाली ने पूछा, नाश्ते में इडली और डोसा बना रही हूँ, आप खाओगे? श्वेता ने हामी भर दी और सरला जी के पास जाकर बैठ गई।
सुबह की सारी बात श्वेता को बताकर वो चिंता में पड़ गई। ऐसा कैसे हुआ? श्वेता ने सरला जी को समझाने का प्रयास किया, पर सरला देवी जो हर चीज़ उनके अनुसार चाहती हैं, उन्हें यह बगावत लगी। नाश्ते पर इडली डोसा परोस दिया और सबने खाया और सब गार्डन में जाकर बैठकर बातें करने लगे, सिवाय रूपाली के। सब अपनी बातों में मशगूल थे कि रूपाली उसका पसंदीदा महरून कुर्ता पहन छोटी सी बिंदी लगाए, लटकने वाले कान के कुंडल पहनकर जुल्फे खोलकर 2 बैग हाथ में लिए सबके सामने आई और ऊंचे स्वर में कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है और रास्ते के लिए इडली भी रख ली है। आप लोग खाना बना लीजिएगा और बर्तन भी सिंक में रखे हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। और अविनाश, आप मुझे मायके तक छोड़ देंगे? और हाँ, मैंने आपका क्रेडिट कार्ड रख लिया है ताकि मैं आप लोगों की तरफ से मेरे घर वालों के लिए तोहफे ले सकूं। अविनाश ने पूछा, आओगी कब? रूपाली ने कहा, जब मन किया तब। ठीक है, ऐसा कहकर अविनाश रूपाली को छोड़ने के लिए चला गया। सब खामोश हो रूपाली को ओझल होता देखकर बस यही सोचने की कोशिश कर रहे थे, अचानक ऐसा हुआ कैसे? और रूपाली की खुशी सातों आसमान को चीर रही थी। आज उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कदम उठा लिया था। दोस्तों, कुछ लोग छोटे घर की लड़कियों को अपनी बहू तो बना लेते हैं, लेकिन उसे बहू का सम्मान नहीं दे पाते हैं। हर बात में उसे अपने मायके को लेकर नीचा दिखाया जाता है, जबकि लड़की की शादी होने के बाद उसका सम्मान उसके ससुराल से जुड़ा होता है, ना कि मायके से। हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है, चाहे वो बहू की हो या बेटी की। किसी एक रिश्ते के लिए दूसरे रिश्ते को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। रूपाली को बहुत पहले ही अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। हमें ना किसी के साथ गलत करना चाहिए और ना अपने साथ गलत होते हुए सहना चाहिए। फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।